नौटंकी सास की। सास गेना देवी जी आज भी रूठी हुई थी और खाना नहीं खा रही थी। सीता कितनी बार तो उन्हें मना चुकी थी, पर वो थी कि मान ही नहीं रही थी। कहा ना एक बार तुझे कि मुझे खाना नहीं खाना है, एक बार सुनाई नहीं देता तुझे। अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तू ही खाती रह तेरा खाना। अरे वो कह रही है कि खाना खा लो, तो खा क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें पता है ना कि सबको खिलाए बगैर वो खाना नहीं खाती है। तभी ससुर सुरेश जी बोले, ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहू है तुम्हारी, कोई बेटी नहीं है। मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे क्या बच्चों जैसा रूठ कर बैठी हो? तुम्हें इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? वो बच्ची होने के बावजूद तुमको खाना बनाकर खिला रही है और तुम हो कि इतने नखरे दिखा रही हो। एक बार कह दिया ना। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? मुझे खाना नहीं खाना। आखिर मुझसे पूछे बगैर बहू छत पर जाकर कैसे खड़ी हो गई? और खड़ी हुई सो हुई, पड़ोसन से बात कैसे कर ली? मेरा बेटा है नहीं यहाँ पर और ये मनमानी कर रही है। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। नहीं खाना मुझे खाना। आखिर सास तुनकते हुए बोली, मम्मी जी माफ़ी मांग तो रही हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, पर आप खाना खा लो ना। सीता उन्हें मनाते हुए बोली, एक बार कहने पर तुझे समझ में नहीं आ रही है? ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा बेटा बाहर रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। आखिर गेना देवी जी की डांट सुनकर सीता अपनी रोनी सी सूरत लेकर वापस कमरे में आ गई। उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, पर सास थी कि खाना ही नहीं खा रही थी। अब जब तक सास खाना नहीं खाएगी, वो खाना कैसे खा ले? पति जीत को अपनी नौकरी के कारण बाहर रहते थे और सीता अपने सास ससुर के पास। एक देवर भी साथ ही रहता था, उसका नाम सुरेश था और वे अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी 3 महीने पहले ही तो सीता की शादी जीत के साथ हुई थी, लेकिन उसकी जॉब ऐसी जगह थी कि जहां फैसिलिटीज़ मुश्किल से ही मिलती थी। इस कारण वो सीता को ले जा नहीं सकता। पर अपनी इस 3 महीने की शादी में वो अपनी सास से ज़रूर परेशान हो चुकी थी। सीता की आदत थी कि वो खाना बनाकर सबको खिलाकर ही खाना खाती थी, लेकिन सास तो छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ जाती थी और फिर खाना नहीं खाती थी। इस कारण से कई बार सीता भी भूखी रह जाती थी। फिर देर से खाती तो भूख तो खत्म हो चुकी होती। सीता को ये बात तब ही पता चल गई थी जब वो शादी के कुछ दिनों बाद अपने मायके रहने गई थी। गेना देवी जी ने उसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही मायके रहने के लिए कहा था, लेकिन सीता की बड़ी बहन अगले दिन ही आ रही थी। इस कारण सीता एक दिन ज़्यादा रुक गई। बस जब लौट कर आई तो सास मुंह फुलाकर बैठ गई थी। सीता ने जब खाना परोसा तो खाना नहीं खाया, खूब तमाशा किया। उस दिन के बाद से ही सीता अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास जो उसकी सास थी वो पता नहीं कब कौन सी बात को लेकर बैठ जाती थी। जरा जरा सी बात को लेकर लड़ जाती थी। आज भी सिर्फ छोटी सी बात थी। सास नीचे अपने कमरे में लेटी हुई थी तो सीता ऊपर छत पर कपड़े लेने चली गई। जब कपड़े लेने गई तो पड़ोसन में रहने वाली आंटी जी छत पर आई हुई थी। सीता कपड़े उतार ही रही थी कि इतने में आंटी ने कहा, बेटा शायद ये दुपट्टा तुम्हारा है जो उड़कर हमारे छत पर आ गया। दुपट्टे को देखकर सीता ने कहा, ये तो मेरा ही दुपट्टा है। बस तब तक गेना देवी जी वहां पहुंच गई और छोटी सी बात का बतंगड़ खड़ा कर दिया।
वहाँ तो कुछ नहीं बोली, पर नीचे आकर शुरू हो गई। मुझसे पूछे बगैर छत पर गई तो गई कैसे? और फिर पड़ोसन से बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वहाँ खड़ी होकर हमारी बुराइयाँ कर रही थी? खैर, इतने मनाने के बावजूद भी सास नहीं मानी तो सीता अपने कमरे में आ गई और बिना खाना खाए सो गई। दूसरे दिन गेना देवी जी मंदिर दर्शन करने के लिए गई हुई थी। तब ससुर जी ने सीता को बुलाया और कहा, बेटा तू कब तक अपनी सास की मनमानी को सहती रहेगी? उसका तो शुरू से ही यही तमाशा रहा है। अगर उसके मन की मर्जी का नहीं होता तो वो खाना पीना छोड़कर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। अगर तू उसे मनाने में ही रह गई तो ज़िंदगी भर तू आधे से ज़्यादा टाइम तो भूखी ही रह जाएगी। ससुर जी की बात सुनकर सीता बोली, पर पापा जी मैं भी क्या करूं? आदत है मेरी। जब तक मम्मी जी और आप लोग खाना नहीं खा लेते मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, संस्कार अपनी जगह है और ऐसी मनमानी अपनी जगह। जो लोग नहीं समझते वो लोग नहीं समझेंगे, चाहे आप उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दो। ऐसे लोगों के लिए तुम अपनी क्यों भूख मारती हो? देखो बेटा, 3 महीने की शादी में तुम कितनी पतली हो चुकी है। ऐसे तो तू बीमार हो जाओगी। तुम्हारी सास का क्या है, उसे तो रूठने की आदत है। वो तो अपने कमरे में नमकीन या बिस्किट ज़रूर रखती है जो बाद में उठकर खा लेती है। पर तुम्हारे शरीर में बीमारी लग गई तो वो तुम्हारे ही अकेले भुगतनी है। सास तो सेवा नहीं करेगी। फिर मैं क्या करूं पापा जी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सीता ने पूछा, देखो बेटा, तुम वही करो जो हमने किया था। जब भी तेरी मम्मी जी रूठ कर बैठे तुम उन्हीं के सामने बैठकर खा पी लिया कर। एक बार रूठेगी, 2 बार रूठेगी, तीसरी बार में अपने आप ही फिर रूठना छोड़ देगी। ऐसे लोगों का रूठना क्या, मनाना क्या, समझ रही हो ना मेरी बात? आखिर ससुर जी की बात सीता को समझ में आ गई। 2 दिन बाद सासू माँ ने पनीर की पकौड़ियाँ बनाने के लिए कहा, लेकिन पनीर तो घर में था ही नहीं और बाहर बारिश हो रही थी तो पनीर लेने कोई गया नहीं। तो ससुर जी के कहने पर पालक और गोभी की पकौड़ियाँ बना ली। जब सीता ने गीना देवी जी को पकौड़ियाँ परोसी तो पकौड़ियाँ अपनी मर्जी की ना देखकर वो रूठ कर बैठ गई। आखिर ससुर और देवर को खिला पिलाकर सीता ने दोबारा जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी जी खा कर तो देखिए, पकौड़ा बहुत अच्छी बनी है। पापा जी और भैया दोनों को पसंद आई है। मुझे नहीं खाना तेरी पकौड़ियाँ। जब तुझे कहा था कि पनीर की पकौड़ी बना ले तो बेवजह पालक और गोभी की पकौड़ी क्यों बनाई? यही इज्जत है तेरी नज़रों में मेरी? मैं तो नहीं रखती ये पकौड़ी अपने मुंह पर मम्मी जी, जो चीज़ घर में थी ही नहीं वो मैं कहाँ से लाती? मुझे नहीं पता, पर तूने मेरी बात मानी क्यों नहीं? सीता ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। अंदर रसोई में गई, गैस बंद की और वहीं सासू माँ के लिए परोसी हुई पकौड़ियों की प्लेट लेकर बाहर आकर खाने बैठ गई। सीता के इस कदम की गीना देवी जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हैरान रह गई पर कुछ कह नहीं पाई और गुस्से में अपने कमरे में उठकर चली गई, ये सोचकर कि सीता मनाने आएगी। सीता ने ससुर जी की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे में शांत रहने के लिए कहा। आखिर में तो पेट भर के पकौड़ी खा ली। उसके बाद रसोई की साफ सफाई करके अपने कमरे में आ गई और उधर कमरे में सासू माँ इंतज़ार करती ही रह गई। जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो सासू माँ को भी समझ में आ गया कि अब सीता झुकने वाली नहीं और ना ही उन्हें बेवजह मनाने वाली। तो अपने आप ही उन्होंने रूठना छोड़ दिया।
आखिर ऐसे रूठने का क्या फ़ायदा जिसमें मनाने वाला ही कोई ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।